तो फाइनली हम लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे यानी डीमन स्लेयर सीजन 4 के अपडेट के बारे में वो फाइनली हमारे सामने आ चुका है। साथ ही में आज हम लोग सोलो लेवलिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि सोलो लेवलिंग को लेकर भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो वो भी कर लो, और साथ ही में 40 के सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो 40 के सब्सक्राइबर और भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 को लेकर, जो कि ऑफिशियली शेड्यूल हो चुका है स्प्रिंग 2024 के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्पाइक्स फैमिली की जो कोड वाइट वाली मूवी है उसकी रन टाइम रिवील हो चुकी है कि ये मूवी 1 घंटे 50 मिनट जितनी लंबी होगी। और साथ ही में जो स्पाइक्स फैमिली की फर्स्ट मूवी है वो जापान में रिलीज होगी 22 दिसंबर को, और अब इंडिया में रिलीज होती है कि नहीं वो तो पीवीआर ही बता सकता है। बट यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट की मूवी इंडिया में भी आएगी, क्योंकि अभी हमारे सोर्सेज तरफ से अपडेट आया है कि म्यूज ने स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट की मूवी के राइट जो है वो इंडिया के लिए खरीदे हैं। तो हाँ, अगर खरीदे हैं तो इंडिया के अंदर भी हम लोग देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ये क्रंची रोल पर ही देखने को शायद मिलेगा। तो आप लोग स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही में हम लोग मूवीज वगैरह के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं शिनचैन की मूवी के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइज की 32 मूवी अनाउंस हो चुकी है जिसका नाम होगा ओराताची नो क्यूरो निकी। और यहाँ पे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बात करें जो कि होने वाला है क्रेयॉन शिनचैन मूवी 32 आवर डायनासोर डायरी। और इस मूवी का नाम होने वाला है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट ईयर समर 2024 में देखने को मिलेगा। एंड अब इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है नेटफ्लिक्स की तरफ से, तो हाँ कागुया-sama वाले फैंस आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है क्योंकि पूरी सीरीज अब नेटफ्लिक्स के ऊपर सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है स्पाइडरमैन 2 गेम को लेकर। सो स्पाइडरमैन 2 गेम्स ने गेम अवार्ड्स के अंदर 0 अवार्ड्स जीते हैं, जो कि हाँ देखा जाए तो काफी ज्यादा बुरी बात है क्योंकि ये जो गेम है वो गेम अवार्ड्स के अंदर 7 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ था, लेकिन उन 7 अवार्ड्स में से इसने कोई भी अवार्ड नहीं जीता, जो कि इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन की गेम के साथ तो मोह हो गया है। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है स्टूडियो मप्पा के टॉप एनिमीज को लेकर, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि स्टूडियो मप्पा का कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा टॉप पर है। और अगर यहाँ पे लिस्ट देख ली है तो आप मुझे कमेंट में जाके बताना कि आप लोगों का मप्पा स्टूडियो का कौन सा फेवरेट एनिमे है। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है जंप फेस्टा 2024 के शेड्यूल को लेकर, जो कि पूरा शेड्यूल इसका हमारे सामने आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो कि कौन से दिन कौन से एनिमे की अनाउंसमेंट होगी। साथ ही जो जंप फेस्टा होने वाला है वो 16 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में होगा। तो यहाँ पे आपके फेवरेट एनिमेस की अनाउंसमेंट अभी होने वाली है, जिसके लिए मुझे पता है कि ऑलरेडी काफी सारे लोग एक्साइटेड होंगे ही। एंड इसके अलावा अगर हम लोग जुजुत्सु काइसेन एनिमे के बारे में बात करें तो जुजुत्सु काइसेन के अंदर जो सुकुना के वॉइस एक्टर हैं, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पता चला है कि उनकी माइनर सर्जरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। और मैं पहले बता देता हूँ कि ये ज्यादा काम करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये आप लोग कह सकते हो कि ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। तो आप लोग चाहो तो सुकुना के जापानीज वॉइस एक्टर के लिए विश कर सकते हो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के एनिमे को लेकर मेरे पास एक और अपडेट आया है, जैसे कि अगर आप लोगों ने जुजुत्सु काइसेन का लेटेस्ट एपिसोड यानी सीजन 2 का एपिसोड 20 देखा होगा तो उस एपिसोड के अंदर लिटरली हमें माय हीरो एकेडमिया का रेफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि एपिसोड 20 के अंदर जब टोडो ने अपना ब्लैक फ्लैश मारा था माहितो को तो उसकी अटैक की जो पावर थी वो बिल्कुल ऑल माइट की पावर जैसी दिख रही थी। तो हाँ, यहाँ पे बहुत से फैंस का मानना यही है कि ये रेफरेंस है माय हीरो एकेडमिया का। अब हालांकि आप लोगों ने इसका लेटेस्ट एपिसोड अगर देख लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना ओपिनियन बता सकते हो। एंड अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है अपने क्रंचीरोल इंडिया को लेकर। सो जैसा कि आप लोग पता होगा कि क्रंचीरोल वाले आजकल काफी सारे एनिमेज टाइटल हर हफ्ते ऐड करते ही जा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता होगा कि क्रंचीरोल अपने लाइब्रेरी को बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जितनी आप लोग खुशी हो रही है उतनी खुशी 2-3 साल बाद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि क्रंचीरोल वाले जो भी एनिमेज को ऐड करते हैं इंडिया के अंदर तो यहाँ पे वो 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, जिसमें क्रंचीरोल वाले 2 से 3 साल उन एनिमेज को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं और उसके बाद किसी पर्टिकुलर एनिमे के राइट्स एक्सपायर हो जाते हैं। और यहाँ पे उसके बाद फिर क्रंचीरोल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसके राइट्स को रिन्यू करवाएं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर 2 से 3 साल में उस एनिमे के ऊपर इंडिया से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया क्रंचीरोल पर, तो यहाँ पे क्रंचीरोल को जब प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं उस एनिमे से तो उस एनिमे को रखने का फायदा भी नहीं होगा। इसलिए क्रंचीरोल वाले उसके राइट्स वापस से रिन्यू नहीं करवाएंगे, जो कि हाँ फैंस के लिए तो ये काफी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल वाले इतने सारे एनिमेज हिंदी डब में भी करते हैं, और अगर उन सारे एनिमेज को 2-3 सालों में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो यहाँ पे उस एनिमे के टाइटल और उसकी डबिंग को भी गुड बाय करना होगा आप लोगों को। इसलिए हाँ, जो भी एनिमेज हिंदी डब में आते हैं तो उन सभी एनिमेज का जो फ्यूचर है क्रंचीरोल पर वो 2 से 3 साल तक के लिए रहता है। 2 से 3 साल में आप लोग उस एनिमे को लीगली जितना सपोर्ट कर सकते हो क्रंचीरोल पर वो आप लोग करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो आप लोग उस एनिमे को गुड बाय कर सकते हो। अब हालांकि आप लोग सोचोगे कि क्रंचीरोल वाले ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये कुछ नया नहीं है, हर प्लेटफॉर्म ऐसा ही काम करता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स के ऊपर भी काफी सारे एनिमे के राइट्स एक्सपायर होते रहते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स वाले उन एनिमेज के राइट्स को फिर से रिन्यू करवा लेते हैं जिनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला होता है। इसलिए यहाँ पे
क्रंचरोल भी बिल्कुल वही काम कर रही है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बस बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्रंचरोल को लीगली सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसको लीगली सपोर्ट करो, जिससे आपके फेवरेट एनिमे क्रंचरोल से दूर ना जाए। अब हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने कार्टून नेटवर्क इंडिया की तरफ से। सो कल कार्टून नेटवर्क के ऊपर माय हीरो एकेडमिया हीरोज राइजिंग की मूवी आई थी, और सच कहूं तो उस मूवी की डबिंग लिटरली बहुत ज्यादा कमाल की थी। और यहाँ पे जिन लोगों ने मूवी देखी होगी उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पे जिन्होंने भी मूवी को नहीं देखा है चिंता मत करो, मैं आप लोगों को स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को मिस कर दिया है। और यहाँ पे अब कोई अपडेट भी नहीं है कि अब ये मूवी का रिपीट टेलीकास्ट कब होगा, इसलिए हाँ आप लोग चाहो तो इंतजार कर सकते हो। और अगर इंतजार नहीं कर सकते हो तो आप लोग अपने जुगाड़ से देख सकते हो इस मूवी को। हालांकि यहाँ पे गोकू ऑफिशियल रियल की तरफ से मुझे एक अपडेट आया इस मूवी को लेकर। जैसे माय हीरो एकेडमिया हीरोज राइजिंग के अंदर ये जो विलन हम लोग को देखने को मिला था, जिसका नाम शायद 9 है, और यहाँ पे इस कैरेक्टर को हिंदी में अपनी वॉइस दी है अर्चित मौर्य सर ने, जो कि फैंस को पता होगा कि ये हमारे सुकुना के भी हिंदी वॉइस एक्टर हैं। और यहाँ पे इस कैरेक्टर को भी इन्होंने ही डब किया है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है। हालांकि मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने अगर माय हीरो एकेडमिया की मूवी देख ली है तो आप लोग को उसकी सेकंड मूवी कैसी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है सोलो लेवलिंग के एनिमे को लेकर। सो सोलो लेवलिंग एनिमे को लेकर हमारे पास बहुत सारे अपडेट्स है, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि सोलो लेवलिंग एनिमे का एक न्यू ट्रेलर आ चुका है। साथ ही में जो अपना सोलो लेवलिंग का एनिमे है वो शेड्यूल हो चुका है 6 जनवरी 2024 के लिए, और ये मैं इंडिया की रिलीज डेट बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर ये आप लोग को 6 जनवरी को क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि सच कहूं तो सोलो लेवलिंग एनिमे के जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स हैं वो यहाँ पे 2 कंट्रीज में ऑलरेडी कल एयर हो चुके हैं, जिसमें एक तो है अपना जापान और दूसरा है कोरिया। इन दोनों ही कंट्रीज में सोलो लेवलिंग के फर्स्ट 2 एपिसोड एयर हो चुके हैं। हालांकि अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग के फर्स्ट 2 एपिसोड्स को देखना है तो यहाँ पर मैं बता दूं कि सोलो लेवलिंग की स्क्रीनिंग होने वाली है, और यहाँ पे ये फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और लॉस एंजलिस में होने वाला है। लेकिन अगर अपने इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर रूमर्स के अकॉर्डिंग सोलो लेवलिंग की जो स्क्रीनिंग है वो आप लोग को 20 दिसंबर को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम लोग को सोलो लेवलिंग एनिमे के फर्स्ट 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और हालांकि जो स्क्रीनिंग है वो 20 दिसंबर सिर्फ मुंबई में ही होने वाली है, इसलिए अगर आप लोग मुंबई से बिलोंग करते हो तो आप लोग स्क्रीनिंग को ज्वाइन कर सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे हिंदी डब के बारे में बात करें, क्योंकि हिंदी डब को लेकर हमारे पास एक काफी बड़ा सरप्राइज आया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि सोलो लेवलिंग एनिमे की हिंदी डबिंग चल रही है, और यहाँ पे उसी की हिंदी डब को लेकर हमारे पास एक नया अपडेट आया है। जैसे अगर आप लोगों ने मिर्जापुर की सीरीज देखी होगी तो आप लोग बॉलीवुड स्टार अली फैजल को तो जानते ही होंगे, जो कि हाँ ये अपडेट इनको ही लेकर है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने अली फैजल है वो सोलो लेवलिंग की हिंदी डब के अंदर एक कैरेक्टर को डब करने वाले हैं, जिसका नाम शायद सॉन्ग जी युल है। और अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया होगा तो मुझे माफ कर देना, लेकिन हाँ ये अपने सोलो लेवलिंग का एक साइड कैरेक्टर है जिसको ये हिंदी में वॉइस देने वाले हैं। और हालांकि ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, ये लीक्स और रूमर्स की तरफ से अपडेट आया है, लेकिन हाँ देखा जाए तो ये क्रंचीरोल की तरफ से काफी बड़ा सरप्राइज है सभी फैंस के लिए। क्योंकि हाँ एक तो जो सभी फैंस शिकायत करते थे क्रंचीरोल को लेकर कि क्रंचीरोल महंगे वॉइस आर्टिस्ट को नहीं ले सकते हैं डबिंग के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्रंचीरोल कोई गरीब कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल लिटरली एक साइड कैरेक्टर को डब करवाने के लिए इतने बड़े बॉलीवुड स्टार को ले रहे हैं, जो कि हाँ मैं काफी खुश तो हूँ, क्योंकि अली फैजल मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट एक्टर में से एक है। अब हालांकि यहाँ पे मैं जितना ज्यादा खुश हूँ उतना ज्यादा मुझे बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अगर क्रंचीरोल वाले इतना ज्यादा खर्चा कर ही रहे थे डबिंग के अंदर तो मेरे हिसाब से उन लोगों को किसी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट को हायर करना चाहिए था। लेकिन हाँ यहाँ पे उन्होंने एक बॉलीवुड एक्टर को इसके लिए चुना है, जो कि इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अली फैजल के बहुत सारे फैंस हैं जो कि शायद हो सकता है कि उनके नाम से इस एनिमे को देखने जाए। इसलिए हाँ एक चीज तो यहाँ पे फायदा होगा कि सोलो लेवलिंग को काफी अच्छी खासी हाइप मिलेगी इंडिया के अंदर। हालांकि यहाँ पे क्रंचीरोल की अपडेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। साथ ही में आप लोग सोलो लेवलिंग की हिंदी डब के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने डीमन स्लेयर को लेकर। साथ में जो डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क होगा वो यहाँ पे आने वाला है स्प्रिंग 2024 में। अब हालांकि बहुत सारे पूछेंगे कि अब ये स्प्रिंग में आ रहा है तो अब ये कौन से महीने आ सकता है, तो देखो स्प्रिंग में आ रहा है तो स्प्रिंग अप्रैल से लेकर जून का महीना होता है, लेकिन हमारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि आप लोगों को अप्रैल में देखने को मिलेगा, जो कि हाँ अप्रैल भी स्प्रिंग का महीना होता है, जो कि उसमें भी 1 घंटे जितना लंबा एपिसोड होने वाला है। और प्लस ये जो 1 घंटे लंबा एपिसोड होगा वो एक्चुअली पहले आप लोगों को किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा थिएटर्स के अंदर। मतलब हाँ इसको बिल्कुल डीमन स्लेयर सीजन 3 के जैसा दिखाया जाएगा। पहले हम लोग को इसकी एक कॉम्पाइलेशन मूवी देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद हम लोग को सीजन 4 देखने को मिलेगा बिल्कुल सीजन 3 के जैसा। और एक तरह से आप लोग समझ चुके हो कि ऑफोर्डेबल स्टूडियो समझ चुकी है कि डीमन स्लेयर से कैसे पैसे छापे, क्योंकि यहाँ पे वो लोग जब भी डीमन स्लेयर की कोई मूवी रिलीज करते हैं थिएटर के अंदर तब यहाँ पे वो लोग काफी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। इसलिए हाँ ऑफोर्डेबल कंपनी के लिए तो डीमन स्लेयर सोने की चिड़िया ही है। हालांकि अब इसकी स्क्रीनिंग के बारे में बात करें कि इसकी स्क्रीनिंग में क्या होगा, और स्पेशली अगर बात करें कि क्या इसके 1 आवर स्पेशल एपिसोड के अंदर कोई स्कैम वगैरह तो नहीं होगा जैसे सीजन 3 के अंदर हुआ था, जिसमें हम लोग को याद ही है जैसे सब लोग मूवी देखने के लिए गए तो सीजन 2 के लास्ट 2 एपिसोड को दिखाया गया और बस सीजन 3 के एक एपिसोड देखने के बाद जो फिल्म थी वहीं पे खत्म हो गई थी। इसलिए हाँ उस चीज को लेकर अभी भी फैंस को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, और यहाँ पे अब सभी लोग को डर है कि क्या इसके अंदर भी वही चीज होगी, जो कि हाँ मैं आप लोग का डाउट क्लियर
करते हुए बताता हूँ कि यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है, क्योंकि इसके 1 घंटे वाले एपिसोड के अंदर तो पहले हम लोग को डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क का लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 11 देखने को मिलेगा, जो कि हाँ 40 से 45 मिनट्स का एपिसोड था। और इसके साथ ही डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का एपिसोड 1 आप लोगों को उसके साथ देखने को मिलेगा। और यही 2 एपिसोड फीचर किए जाएंगे स्क्रीनिंग के अंदर, जो कि पता नहीं फर्स्ट एपिसोड कितना लंबा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद फर्स्ट एपिसोड 20 से 25 मिनट का ही होगा, जो कि जोड़ के देखा जाए। हाँ मेरे हिसाब से तो इतना कुछ करने के बाद भी काफी सारे लोग इसकी मूवी को देखने जाएंगे। अब हालांकि फैंस के मेन सवाल के बारे में बात करें, जो कि है कि क्या ये मूवी हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, सो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर कंपनी ने खुद कहूंगा कि डीमन स्लेयर के फैंस बस तैयार हो जाओ इस कंपाइलेशन मूवी को देखने के लिए। साथ ही मैं यहाँ पे होप करता हूँ कि डीमन स्लेयर को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हालांकि यहाँ पे और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे सबके, जैसे कि क्या सीजन 4 के अंदर सिर्फ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क होने वाला है, क्योंकि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर तो सिर्फ 8 से 9 चैप्टर हैं और यहाँ पे इतने चैप्टर से तो एक सीजन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क 2 से 3 एपिसोड के अंदर ही निपटाया जा सकता है, जो कि हाँ आपकी बात पे तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों को अपडेट बताया, तो यहाँ पे मैं पहली बात उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि क्यों यार हिंदी डब डिमांड कर रहे हो। मतलब यहाँ पे यार इसकी इतनी सस्ती डबिंग होती है, इतनी बकवास डबिंग होती है, जिसको देखकर ही यार रोना आ जाता है। इसलिए हाँ मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि इसका हिंदी डब आए। और अब जहां तक बात रही कि क्या पीवीआर वाले इसको हिंदी डब में ला सकते हैं, तो यहाँ पे पीवीआर वाले तो डेफिनेटली इसको हिंदी डब में नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीवीआर वालों ने ऑलरेडी बता दिया है कि अब वो लोग कोई भी हिंदी डब एनिमेस नहीं लाने वाले हैं थिएटर में। इसलिए हाँ पीवीआर के ऊपर हिंदी डब एनिमे मूवी देखने का सपना तो आप लोग भूल जाओ। और जहां तक क्रंचरोल की बात रही, तो क्रंचरोल इसको डेफिनेटली तो डब करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ मैं कभी सपने में भी नहीं चाहूंगा कि इसका हिंदी डब अब आए, क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग पूरी तरीके से शिट है। हालांकि डीमन स्लेयर को लेकर जितने भी अपडेट्स आए थे वो सारे मैंने आप लोग को इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं, इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन इस सभी अपडेट्स को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। साथ ही में आप लोग डीमन स्लेयर सीजन 4 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके अलावा फाइनली इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। और अब मैं मिलता हूँ बस इन लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।